बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जब्बार बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर रेलवे शेख रशीद की मरियम नवाज को आखिरी वार्निंग। कहते हैं कि मरियम खातून होने की रायत खोना चाहती है। ऐसी खबरें निकाल कर ला सकते हैं कि जलजला आ जाएगा। नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से बचें। नवाज शरीफ और मरियम 1 साल से बारगेन कर रहे हैं। उस मीडिया में आपको 3 दफा मौका मिला है, जो मीडिया जो है कभी मफरूर, मुजरम, भगोड़े और फरारी को 3 मरतबा लाइव नहीं दिखाता और डॉन लीग से इनकारी और इकरारी के साथ वो सिस्टम, आरटीएस सिस्टम, जरा कागजात निकालें कि आरटीएस सिस्टम से 5 मेंबर जो थे वो तहरीके इंसाफ के थे, जो 50-50 और 100 मेंबरों वोटों से हारे और 200 से कम वोटों में कोई 15 मेंबर थे जो हारे। और अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने, आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतज़िर हैं, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे और उन कैंडिडेटों पर भी हम स्टडी कर रहे हैं। अगर वो इंतहा पसंद, वो फौज के दुश्मन, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में शरीक लोग जो सी पैक के दुश्मन हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने गलत किया। मैं होता किसी कीमत पर भी मफरूरी, दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, भगोड़े, सजा याफ्ता आदमी को कौम से खिताब करने का हक नहीं होता। उसकी असल जगह जेल है, जो प्लानिंग के तहत सब लोगों को बेवकूफ़ बना के बाहर गया। ये उसके एजेंडे में शामिल था। इसी तरह वो भिगोड़ा भागा था सऊदी अरब। मौमन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ को आज जमहूरियत का चैंपियन बनाना याद आ गया है। नवाज शरीफ जमहूरी आदमी नहीं, टके का कारोबार करने वाली शख्सियत हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ इदारों को इल्जाम देना बंद कर दें और असासों का जवाब दें। हमारी आराम की नींदें फौज की मरहून मिन्नत हैं। नवाज शरीफ ने भारतीय वजीर आजम से खटमंडो में खुफिया मुलाकात की। क्योंकि शहबाज शरीफ हमेशा से ही वॉज अ पैथेटिक पर्सन इन एनी वे, लेकिन पंजाब के अवाम को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डीजीपीआर को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया जाता था उसकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए। तो वो एक बिल्कुल पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेटर था। और जैसे ही फेडरल में गया तो आपके सामने अगर हम असेंबली में हमारे 2 एमएनए शोर शुरू कर दें तो हमें पहले से पता है कि शहबाज शरीफ से तकरीर नहीं होती। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। जिस दिन उनको तकरीर ना करने देनी हो, 2 बंदे शोर करें, वो तकरीर नहीं कर सकते जम के। और यहां उनका वो आयरन मैन का एक पूरा इंप्रेशन था जो वहां झाग की तरह बैठ गया। और मरियम सफदर को वक्त मिल गया, उन्होंने एक आनी हाथ से उन्हें साइड पे रिमूव किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। मरियम सफदर साहबा के करीब तरीन इंफॉर्मेशन की 2 खवातीन जब अदालत में उन्होंने अपनी जमानत वापस ली, ये जो प्रोपेगेंडा और झूठ शरीफ फैमिली ने हमेशा की तरह किया कि जी उनकी जमानत हुकूमत ने खारिज करवा दी, उनको जेल में दे दिया क्योंकि वो एपीसी में गए थे। कोर्ट का फैसला पढ़ें, उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ली। ये कोर्ट का 1 पेज का फैसला। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ वही बोलते हैं जो इनके आका इन्हें लिख कर देते हैं। एपीसी में नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मीठी मीठी बातें की। उन्होंने नवाज शरीफ को आगे कर दिया। 2013 का इलेक्शन जो दुनिया की हिस्ट्री का सबसे रिग्ड इलेक्शन था, जिस इलेक्शन में सुल्तान मफरूरुद्दीन 9 बजे मुतालबा कर रहे थे, पता नहीं किनको मुतालबा कर रहे थे कि मुझे 2.5 अक्सरियत चाहिए, इससे ज्यादा, इससे कम मुझे कोई कबूल नहीं है। जमहूरियत के मामले में चाचे बनते हैं, उनसे पूछो ये 9 बजे अभी 20% रिजल्ट नहीं आया था, ये किससे आप दुहाइयां कर रहे थे, किससे आप पूछा गुजारी मांग रहे थे? वो जो रिग्ड इलेक्शन था उसके हवाले से 4 हल्कों का सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई ने कहा था कि जनाब खोल दो। पूरा 1 साल फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पर बुलाया था पीटीआई ने। पहला साल 2014, 2013 कोई नहीं छेड़खानी की, कोई उनकी अमूर मुमलिकत
इनकी अमूर हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बने। मुत्तहिदा अपोजिशन के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की सरबराही पर अपोजिशन में तकसीम। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि PDM में अपोजिशन की तमाम जमातें शरीक हैं। PDM की सरबराह रोटेशन वाइज होनी चाहिए। मौलाना की सरबराही के लिए मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए। मुद्दत पूरी होने के बाद PDM की सरबराही दूसरी जमात के पास जानी चाहिए। ANP के अमीर हैदर खान हूथी ने भी बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की हिमायत कर दी। और अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PDM हुकूमती मज़ालिम के खिलाफ खामोश नहीं रहेगी। मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए और जायदाद जब्त की गई, जबकि अहले खाना के अकाउंट्स भी 1.5 साल से मुंजमद हैं। उनसे आगे जो है वो सरकारी लोग बैठे हैं ताबान लेने के लिए, और जब वो मुलजम पकड़े जाते हैं, बयान देते हैं, तो फिर उन बयानों को जो है वो कवर दिया जाता है, उनको छुपाया जाता है। तो ये जो लूट मार का बाजार गर्म है, ये इस तरह से नहीं रहेगा। ये इंशाअल्लाह ताला अब PDM ने ये तहैया कर लिया है कि इस जुल्म के खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे, अवाम साथ देंगे। अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हर आदमी जो नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में टेम्पल रोड पर पावर शो का इनेकाद किया गया, जिसमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, ऐशाज सादिक और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ टेम्पल रोड पर एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया, लेकिन मरियम नवाज जलसे में न आई। जलसे से खिताब करते हुए ऐशाज सादिक बोले कि आने वाले दिनों में हम सड़कों पर होंगे। हम जेलों से डरने वाले लोग नहीं हैं, ना ही धमकियों में आने वाले लोग हैं। पाकिस्तानी अवाम PDM के जलसों के जरिए इस हुकूमत से निजात पाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे सब का इम्तिहान ना लिया जाए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ट्रेलर आज देख लिया। जब ये तहरीक अरूज पर पहुंच गई तो ये हुकूमत भाग निकलेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर रीगल चौक में कारकुनों से खिताब। कहते हैं कि पहले हमें चोर और अब गद्दार कहा जा रहा है। मुल्क की खिदमत करने वालों को बदनाम किया जा रहा है। अपोजिशन को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को कितनी देर जेल में रखोगे? जेल का फाटक टूटेगा। हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह जमीर के कैदी हैं। कानून की हुक्मरानी कायम करो और कोई रास्ता नहीं बचा। आज PDM का यह मुतालबा है। 11 हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें क्या कहती हैं? वो कहती हैं इमरान खान तुम मुंतखब हुक्मरान नहीं हो, तुम सिलेक्टेड हो, तुम जाओ। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, गरीबों की आहें और सिस्कियां तुम तक नहीं जाती। कोई तबाही आ जाए, मुल्क का वजीर आजम नक्सिया गली के पहाड़ों पर चढ़ जाता है, किसी गरीब के सर पे हाथ नहीं रखता, किसी गरीब के सर पे हाथ नहीं रखता। सारा दिन अपोजिशन से लड़ते हो, सारा दिन झूठ बोलते हैं तुम्हारे बुधरा। ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह करना चाहा है। हमजा शहबाज 14 महीने से बेगुनाह जेल काट रहा है। क्यों? सैयद खुर्शीद शाह तवील अरसे से जेल काट रहे हैं। सोचें ये कैसी जमहूरियत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, साबका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, पंजाब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, सारी अपोजिशन एहतसाब के दरवाजे पे खड़ी की हुई है। झूठे मुकदमात, हमारे केसेस की जमानतें नहीं लगने देते। हमें नहीं पता क्या होता है, हमें सब पता है। जो राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लीगी कायदाइन पर जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लाहौर रीगल चौक में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरे में कारकुनान से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ ने दियानतदारी और ईमानदारी से पंजाब के लोगों की खिदमत की। कभी अपने खानदान के कारोबार में शहबाज शरीफ ने मुदाखलत नहीं की। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत पंजाब के डेवलपमेंट बजट 700 अरब था। मुस्लिम लीग नून ने किसी मंसूबे में करप्शन नहीं की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार ऐशाज सादिक ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि हुकूमत मुल्की मामलात को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि इलेक्शन 2018 में मैंडेट चोरी हुआ, आरटीएस सिस्टम बंद करके पीटीआई को जितवाया। तारीख में पहली बार 16,78,000 वोट मुस्तरद हुए। शेर के निशान पर लगे वोटों पर डबल ठप्पे लगाकर वोट मुस्तरद किए गए। आरटीएस सिस्टम बंद ना होता तो तहरीक इंसाफ जीतने का सोच भी नहीं सकती थी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता और अदालतों से मफरूर मुजरिम हैं। रियासती इदारों से मुहाज आराई इनका पुराना वतीरा है। गुलाम सरवर खान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर खूब तनकीदी नश्तर बरसाए। कहा कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क गए। नवाज शरीफ की बीमारी मेडिकल बोर्ड बनाए गए। बीमारी के बायस से ही इन्हें काबीना और अदालतों से रिलीफ मिला। बीमार के बायस बैरून मुल्क गए। नवाज शरीफ ने अभी तक अपना इलाज ही नहीं शुरू करवाया। नवाज शरीफ ने कौमी दौलत को लूटा। जिन लोगों को मुल्क ने इज्जत दी उन्होंने मुल्क को लूटा। 3 बार वज़ारत उज़्मा, उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट। अब ये बदनुमात दाग बन चुका है पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग ने तो हमें पाकिस्तान दिया और वो शख्स पाकिस्तान के दर पे है। अगर हिस्ट्री देखें, मैं अगर हिस्ट्री ज्यादा पीछे नहीं आपको ले जाना चाहता, 85 से देख लें किसके साथ उसने, जुनेजो की पार्टी में था, जुनेजो के साथ कन्फ्रंट नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया जुनेजो के साथ। मैं तो उस सिस्टम का हिस्सा था। 88 में इलेक्शन हुए, मैं पीपल्स पार्टी में था। फेडरेशन वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी और ये सूबे में जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, आज़ाद बैंक, आज़ाद टीवी, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस में सूबे का चीफ सेक्रेटरी और आईजी वफाकी हुकूमत लगाती है। उसने कहा वफाकी हुकूमत ने अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी भेजा है को मैं चौकीदार लगाऊंगा, एक को चपड़ासी लगाऊंगा। फेडरेशन को झंझोड़ के रख दिया, मुल्क दुश्मनी का मुर्तकिब हुआ। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि फेडरेशन के खिलाफ खड़ा होना एक सूबे का बदतरीन किस्म की कन्फ्रंट्रेशन उसने की। फिर उसके बाद जो कुछ उसने इंस्टीट्यूशंस के साथ किया, इंस्टीट्यूशनल हेड्स के साथ किया, इसाक खान के साथ किया, फारूक खान लगारी के साथ किया, जनरल आसिफ नवाज के साथ किया, जनरल जंगीर करामत के साथ किया, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ करना चाह, क्या कुछ नहीं उसने पाकिस्तान के खिलाफ किया। कोई तरीका उसने ऐसा नहीं छोड़ा कि पाकिस्तान के। मरियम औरंगजेब ने आज शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने कहा कि पंजाब से शहबाज शरीफ आज अंदर है जिन्होंने पंजाब के अवाम की तरक्की गिरफ्तार कर ली है। जबकि पंजाब में 4 मेट्रो ऑरेंज ट्रेन 5,500 मेगावाट बिजली देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया और एक नाअहल, नालायक और झूठा मुल्क पर मुसल्लत है। पेशावर बीआरटी में 120 अरब के खड्डे खोदने वाला अवाम पर मुसल्लत है। तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि ये हुकूमत हमारे लिए अब इररेलेवेंट हो चुकी है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है। कराए के तर्जुमान जो खुद कितने मुहिब्बुल वतन हैं, दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटीज लेकर, शहरियत लेकर, वो पाकिस्तान की आवाम जानती है। गद्दार किसको कह रहे हैं? नवाज शरीफ को। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहती हूँ और मैं मुखातिब हूँ कि इनसे सवाल करें कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क की कौमी सलामती एटमी कुव्वत बन चुकी थी। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका था। वो हमसाया मुमालिक की लिए हाथ बढ़ाना हमसाया मुमालिक की मजबूरी बन चुकी थी और उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था। वो वज़ीर आज़म जिसने हमेशा पाकिस्तान की सलामती, कौमी वकार, पाकिस्तान की इज्जत, मुल्क और कौम की इज्जत के ऊपर कभी कोई समझौता नहीं किया। सिलेक्टेड वजीर आजम मुसल्लत हो, मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड आरटीएस बिठाकर मुसल्लत किया जाने वाला जब वजीर आजम होता है तो वो मौत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन जमातें लूट मार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। कौन का पैसा लूटने वाले अब आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन जमातें लूट मार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। कौम का पैसा लूटने वाले अब आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अपोजिशन की जानिब से ज़ाती मफादात को तरजीह देना आवाम के साथ संगीन मजाक है।
वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ के नजरियात मौसम की तरह बदलते रहते हैं। नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ के नजरियात मौसम की तरह बदलते रहते हैं। नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हों तो इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता। नवाज शरीफ इक़्तिदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। दो सवाल वही हैं, नवाज शरीफ बताएं कि असासे कैसे बनाए और पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मुश्किलात में कमी होने लगी। नैब ने रेलवे अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। ख्वाजा साद रफीक पर रेलवे अराजी मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम था। नैब रीजनल बोर्ड ने मुशावरत के बाद साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ रेलवे अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। ख्वाजा साद रफीक पर रेलवे के अरबों रुपए की जमीन मनपसंद अफराद को सस्ते दामों लीज पर देने का इल्जाम था। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर वाल्टन रोड और यूईटी पर अराजी 33 साल के लिए लीज पर दिलवाई। नैब के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक पर रेलवे अराजी मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम साबित नहीं होता। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि रियासी इदारों को सियासत में लाना नुकसानदेह है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तमाम इदारे मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वजीर तालीम शफकत महमूद ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी खूब आड़े हाथों लिया। तो ऐसे वक्त पे हमें अपने आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आर्म फोर्सेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। अगर हम अपने फौजी इदारों को और अपने जुडिशल इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे तो हम मुल्क को खोखला कर रहे हैं, हम मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हम इन इदारों को जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, अगर उनको सियासत में घसीटते हैं तो हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो लोग या वो हमारे हरीफ जो इस चीज के दरपे हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो, अगर वो इस चीज के दरपे हैं कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कमजोर करना बहुत जरूरी है, और वो ओपन नहीं करते, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दुनिया के कई कोनों में लोग बैठे हैं जिनका एक ही काम है कि वो हर्जा सराई करते रहें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के बारे में। लेकिन अगर हम खुद ये शुरू हो जाए और मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दें तो मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ लोग ये ऐसा कर रहे हैं। और उनको तो दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को अदम हाजिरी की बिना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एमन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की अपीलों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दफ्तर खारजा के डायरेक्टर मोहम्मद मुबशिर खान कौंसल अताशी अब्दुल हन्नान का बयान इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील मुमकिन नहीं हो सकी। इसी बिना पर साबिक वजीर आजम के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे
हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक। कराची की मुकामी अदालत ने पुलिस पर हमले और तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी और इनके 2 बेटों की जमानत मंजूर कर ली। सऊदाबाद पुलिस ने निहाल हाशमी और इनके 2 बेटों नसीर और इब्राहिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। वकला की बड़ी तादाद ने पुलिस का घेराव किया। इनके खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने निहाल हाशमी और इनके बेटों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तीनों मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली और 20-20 हजार रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। और अब खबर यह है कि शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में चपरासी, मजदूर और पापड़ वाले के बाद कबाड़ी भी सामने आ गया। नैब दस्तावेजात के मुताबिक सुलेमान शहबाज के अकाउंट से गुजरांवाला के कबाड़ी अजहर हुसैन मुगल के नाम पर अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए, जबकि अजहर हुसैन के नाम पर सॉफ्ट कोड के जरिए सुलेमान शहबाज को 1,37,09,151 रुपए मुंतकिल हुए। दस्तावेजात के मुताबिक अजहर हुसैन के शनाख्ती कार्ड नंबर 2 से 2012 में 3 ट्रांजैक्शंस के जरिए सुलेमान शहबाज को रकम मुंतकिल हुई, जबकि अजहर हुसैन ने दौरान तफ्तीश रकम मुंतकिली से ला इल्मी का इजहार किया। नैब जराई का कहना है कि अजहर हुसैन ने बताया है कि गुजरांवाला में इसकी कबाड़ी की दुकान है। नैब जराई का कहना है कि अजहर हुसैन का दफा 161 का बयान रिकॉर्ड करके रेफरेंस का हिस्सा बना दिया गया, जबकि अजहर हुसैन शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी बतौर गवाह पेश होगा। PIA ने महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल होने पर जाली डिग्री फराइज में गफलत बरतने, मुनशियात स्मगलिंग और सरकारी रिकॉर्ड की चोरी में मुलव्वस मजीद 29 मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग कर दिया। PIA में इस्लाहात और एहतसाब का अमल जारी है और इस सिलसिला में महकमे ने सितंबर के महीने में 54 मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन ले लिया, जिस पर शुबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुलाजमीन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने 29 मुलाजमीन को फारिग किया, जिसमें जाली तालीमी असनाद के हामिल 7 मुलाजमीन, बगैर इत्तला के कई अरसा से गैर हाजिर 8 मुलाजमीन शामिल हैं, जबकि कंपनी के असासाजात को नुकसान पहुंचाने पर 2 मुलाजमीन को फारिग किया गया। इसके अलावा सरकारी मालूमात गैर कानूनी तौर पर अफशा करने पर 1 करप्शन और बेज़ाब्तियों में मुलव्वस 6, जबकि मुनशियात की नकलो हमल पर स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुलाजमीन की मुस्तकिल छुट्टी करवाई गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं शहर कायद से, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। मुतासिरा इलाकों में नकलो हरकत महदूद कर दी गई। कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा। वायरस से मुतासिरा केसेस की तादाद में इजाफा होने के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। सरजानी टाउन, साइमा अरबियन विलास, दरख्शां सोसाइटी, मॉडल कॉलोनी, कोरंगी नंबर 2, अलफला सोसाइटी के अलावा लॉकडाउन कर दिया गया। शादमान टाउन, अल मुस्तफा अपार्टमेंट, गुलशन इकबाल, अस्करी फूल, गुलिस्तान जौहर समेत मार्चन क्वार्टर्स के कुछ मकामात पर भी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया। शहर में SOPs की खिलाफवर्जी पर 9 शादी हॉल्स और 41 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात की तादाद 6507 हो गई। मजीद 538 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 3,13,984 मरीज, 511 की हालत तशवीशनाक, 2,98,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस से 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6507 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,13,984 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 99,665, सिंध में 1,37,783, खैबर पख्तूनख्वा में 37,908, बलूचिस्तान में 15,323, गिलगित बल्तिस्तान में 3,816, इस्लामाबाद में 16,713, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,776 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए।
दुनिया भर में कोरोना से 10,33,000 हलाकतें, 3 करोड़ 48 लाख मरीज। अमेरिका में 2,13,000, ब्राजील में 1,45,000, मेक्सिको में 78,000, रूस में 21,000, भारत में 1 लाख, तुर्की में 8,262 और सऊदी अरब में 4,823 अमवात अब तक हो चुकी हैं। तो दूसरी जाने मजमूई अमवात की तादाद 1 लाख हो गई थी, जबकि कोरोना से पहली 1 लाख इब्तदाई अमवात 89वें रोज रिपोर्ट हुई। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,13,524 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है, जबकि तीसरे नंबर पर दूसरे ममालिक भी बरजमान हैं। ब्राजील कोरोना से मुतासिर होने वाला तीसरे नंबर पर मुल्क है, जहां 48,82,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। कश्मीर की आज़ादी और हुर्रियत रहनुमा की रिहाई के लिए यासीन मलिक और अहलिया मिशाल मलिक और दीगर सियासी रहनुमाओं के हमरा चाइना चौक से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। देखते हैं मुजम्मिल रजा की इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और यासीन मलिक समेत दीगर हुर्रियत रहनुमा की तवील गिरफ्तारियों के खिलाफ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक की क़यादत में चाइना चौक से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद तक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मिशाल मलिक ने कहा, मैं आज अपील करती हूँ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से कि अब वो वक्त आ गया है कि आप कश्मीर की आज़ादी के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से पुरअमन तहरीक चलाएं। आप लोगों को अब खामोश तमाशाई नहीं बनना। पाकिस्तान बजाते खुद दफा के साथ साथ माशी तौर पर मजबूत हो, पाकिस्तान के अंदर कामिल यकजहती हो, अफरा तफरी ना हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत उसके आइन के मुताबिक हो, ये सारी चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर असर रसूख बढ़ेगा। उन लॉकडाउन के दौरान आपको पता है मकबूजा जम्मू कश्मीर में किस तरह इंसानों को ज़िबा किया गया है, माओं के सामने जवान बेटों को और बच्चों के सामने बुजुर्गों को शहीद किया गया है, और इसी वक्त के अंदर 5 महीनों में लाखों हिंदुओं को वहाँ के डोमिसाइल्स इशू किए गए हैं। तो हम लोगों ने अब ये तहरीक चलानी है, फिर तेजी से करनी है और पूरी दुनिया में उजागर करना है जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती। यहाँ पे मौजूद मुजाहिरीन का यही कहना था मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हरासा और जुल्म सितम का सिलसिला बंद किया जाए। कैमरामैन मुबशर अली के साथ मुजम्मिल रजा, टीवी टुडे, इस्लाम। ईरान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर केसेस फिर बढ़ने लगे, जबकि हुकूमत ने दारुल हुकूमत तेहरान में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पाबंदियों का इतलाक 9 अक्टूबर तक रहेगा। ईरान में कोरोना केसेस के बायस तशवीश की लहर दौड़ गई। रोजाना बढ़ते हुए केसेस के बायस इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। दारुल हुकूमत तेहरान में सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान इबादत गाहें, तालीमी इदारे कम और कैफे बंद रहेंगे, जबकि शहरियों ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सदर हसन रूहानी ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी। अफगान सूबे नंगरहार में सड़क किनारे बम धमाके में 15 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। खुदकश हमले में इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर बिस्मिल्लाह खान शनवारी भी जान की बाजी हार गए। अफगान सूबे नंगरहार के जिला गनी खेल में दहशतगर्दों ने जिलाई गवर्नर के कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। दहशतगर्दों की कंपाउंड में घुसने की कोशिश के दौरान धमाका हो गया। खुदकुश हमले में इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर बिस्मिल्लाह जान शनवारी समेत 15 अफराद हलाक हो गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि मुंताज़े इलाके काराबाग की आज़ादी तक आज़रबाईजान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजान की मुकम्मल हमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि तुर्की अपने बरादर मुल्क आज़रबाईजान को तनहा नहीं छोड़ेगा। आर्मीनिया आज़रबाईजान के इलाके काराबाग के इलाके पर काबिज है। काराबाग पर आज़रबाईजान का मौक़िफ़ दुरुस्त है, इसकी हिमायत करते हैं और करते रहेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वो अस्पताल से सदारती अमूर अंजाम देते रहेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, फिक्रमंद होने वालों का शुक्रगुजार हूँ। ट्रंप को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो किसी सहारे के बगैर खुद चलकर अस्पताल रवाना हुए। अस्पताल जाते वक्त सदर ट्रंप ने मास्क भी पहन रखा था। ट्रंप और इनकी अहलिया को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद एंटीबॉडीज का इंजेक्शन भी दिया गया। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर की हालत बेहतर है। इन्हें हिफाजती इक़दाम के तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नौशहरा की तहसील पब्बी के करीब तामीराती काम के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर मलबे तले दब गए। एक मजदूर जांबाहक रेस्क्यू टीम ने मजदूर को मलबे से जिंदा निकाल लिया। नौशहरा की तहसील पब्बी सिटी की रेस्क्यू टीम हादसा की इत्तला मौसूल होने पर जाए वक़ुआ पर पहुंची और इमदादी सरगर्मी मुकम्मल कर ली। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे एक मजदूर को जिंदा निकाल लिया और तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर अली जोइया ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल और सीईओ एजुकेशन मलिक मंसूर के हमरा तहसील शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों का अचानक दौरा किया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। देखते हैं मिर्जा काशिफ बेग की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया, असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल और सीईओ एजुकेशन मलिक मंसूर के हमरा तहसील शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कलथी मोड़, लालू भवन और मोहल्ला रसूल नगर व दीगर सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा किया और तलबा व तलबात के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया ने कहा, जिस तरह के आपके इल्म में है कि काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद अब स्कूल दोबारा से खुल गए हैं और स्पेशली जो प्राइमरी हमारा सेक्शन है वो भी पिछले वीक से खुल गया है। तो मकसद ये होता है कि हमने देखना होता है कि क्या हमारे स्कूल के अंदर वो SOP जो कोरोना के हवाले से हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में रोज़ाना की बुनियाद पे मैं खुद भी और सारी हमारी टीम भी विज़िट कर रही है और अभी तक जिस स्कूल में भी जाने का इत्तेफाक होता है वहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ है कि एक तो कोरोना ही भी है। तलबा व तलबात को कोरोना से आगाही के बारे में मालूमात फराहम की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कदलथी मोड़ स्कूल में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सहूलियात होने पर स्कूल प्रिंसिपल को शाबाश दी। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा काशिफ बेग, TV टुडे। जिला कंबर के नवाही गांव बागलहुर में 2 बच्चे नहर में डूबकर जहां बहक हो गए। जिला कंबर की तहसील नसीराबाद के करीबी गांव में 2 बच्चे खेल कूद के दौरान अचानक नहर में गिर गए और डूबकर जहां बहक हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 2 घंटों की तलाश के बाद दोनों बच्चों की लाशें निकालकर मकामी अस्पताल मुंतकिल की। जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों बच्चों की मैयतें मुर्सा के हवाले कर दी गई। डूबकर जहां बहक होने वालों में 4 साला उमरुद्दीन और 5 साला अली रजा बब्बर शामिल हैं। मंडी बहाउद्दीन DPO सैयद अली रजा की हिदायत पर थाना कठियाला शेखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल छीनने और नकबजनी करने वाले इमरान अली उर्फ चंदू डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रजा ने SDPO और ASP सर्कल सदर को सरका बिलजबर नकबजनी और रासनी की वारदातें करने वाले गैंग की गिरफ्तारी का टास्क दिया, जिन्होंने SHO थाना कठियाला शेखा पुलिस टीम के हमरा मुअस्सर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल छीनने, नकबजनी और घरों में वारदातें करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ के 2 सरकारी स्कूलों की 2 खातून टीचर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। दोनों स्कूल्स को 10 रोज के लिए सील कर दिया गया। मुतासिरा टीचर्स को करंतना कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के 2 सरकारी स्कूलों के 2 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। दोनों असातिज़ा तहसील जतोई और मुजफ्फरगढ़ के स्कूलों में पढ़ा रही थीं।